Hello and welcome to your own YouTube channel Concepts of Physics with Ajay sir. Today in this video we will find the electric field at a point on the axial line of an electric dipole. So get ready with pen and paper और ध्यान से समझिए आज का ये टॉपिक. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि दोनों चार्ज होंगे इक्वल और अपोजिट, मतलब एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, और इनके बीच में होगा एक डिस्टेंस. क्या होगा? डिस्टेंस. राइट? अंडरस्टूड? सो दिस असेंबली इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट separated by a certain distance. This is known as electric dipole. Okay, now see the next thing is ये जो distance है 2a, this distance is known as dipole length and it is denoted by 2 times a. अब आप सोच रहे होंगे इसको 2a क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम कोई भी अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहीं पर भी कोई डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे डाइपोल से, तो वो हमेशा करते हैं इसके सेंटर से, और सो दैट हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए इसको हम 2a लिख देते हैं कि इतना a इधर और a इधर. ओके, नाउ सी डाइपोल लेंथ आप ध्यान रखेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. राइट? सो कि डाइपोल लेंथ को आप लिखेंगे किस तरीके से? 2a लाइक दिस. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए डाइपोल के बारे में, वो होता है डाइपोल मोमेंट. राइट? It is denoted by small p. It is also a vector quantity and it is equal to होता है q times its dipole length. Okay? Yes or no? देखिए बेटा, डाइपोल लेंथ चूंकि वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए. डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, और चूंकि आप यहां देख रहे हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो भी q टाइम्स है डाइपोल लेंथ, तो जो डायरेक्शन है हमारी डाइपोल लेंथ की, वही डायरेक्शन बन जाएगी किसकी? डाइपोल मोमेंट की. सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई? नेगेटिव टू पॉजिटिव. गॉट इट? सो ये दो बेसिक बातें हो गई, आपको समझ आ गई है कि डाइपोल लेंथ क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है. अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन. अंडरस्टूड? बिफोर दैट यू शुड ऑल्सो नो कि व्हाट इज एक्सियल लाइन, कि क्या होती है एक्सियल लाइन. राइट? सो देखिए, ये एक चार्ज, दोनों का सेंटर है ये. राइट? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ द टू चार्ज, ये जो लाइन है, दिस लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम एक्सियल लाइन. क्या बोलते हैं इसको? दिस लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन. तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर, जो कहां पर है? इस एक्सियल लाइन पर है. या तो वो यहां हो सकता है, या तो वो यहां कहीं पर भी इस लाइन पर हो सकता है. राइट? तो हमें वो फाइंड करना है. ये एक डाइपोल है मेरे पास, जिसमें एक चार्ज है नेगेटिव क्यू, दूसरा चार्ज है पॉजिटिव क्यू. ये पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट बी हो गया. दोनों बीच में जो डाइपोल लेंथ है वो 2 टाइम्स ए हो गई है. अब इस एक्सियल लाइन पर मैंने एक पॉइंट लिया है पी, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है. राइट? यस और नो? अब देखिए, हमने मान लिया कि पॉइंट पी जो है वो आर डिस्टेंस पर है. ठीक? कहां से? डाइपोल के सेंटर से. ठीक है? ये ध्यान रखेंगे आप कि जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा डाइपोल के सेंटर से मेजर करते हैं. ये बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोगों को. ठीक है? अब देखिए, ये दो चार्जेस हैं. अगर आप बेसिकली ध्यान से देखें तो जो डाइपोल है उसमें क्या है? दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस. राइट? एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. तो हमें अगर इस पॉइंट पी पर फाइंड आउट करना है कि नेट फील्ड कितना होगा, तो अगर दोनों का फील्ड हम यहाँ फाइंड कर लें कि इस वाले का कितना फील्ड यहाँ पर है, इस वाले का कितना फील्ड यहाँ पर है, और दोनों का करते हैं वेक्टर सम, तो हमें नेट मिल जाएगा कि नेट फील्ड कितना है. राइट? यस और नो? सो वही हम करने वाले हैं. हम इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर कितना फील्ड है वो देख लेंगे और उसका कर देंगे वेक्टर सम. अब आप देखिए, चूंकि ये नेगेटिव है तो इसका फील्ड हमेशा होता है रेडियली इनवर्ड्स. कैसा होता है? तो देखिए आप, जो नेगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, इट इज इनवर्ड्स. ठीक? पॉजिटिव चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स. वेरी गुड. तो देख लीजिए, इसलिए आपने कि ईवी को हमने बाहर की तरफ शो किया हुआ है, इट इज शोन आउटवर्ड्स. क्लियर? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, कि जो ये वाला चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लिख लेते हैं यहां पर. सो ई ए मैंने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, पॉइंट ए वाले का,
दैट विल बी इक्वल टू होता है के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। सो इट इज क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, देखिए आप, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मतलब a प्लस आर, ओके। सो डिस्टेंस इज a प्लस आर का होल स्क्वायर, यस और नो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो B की वजह से वहां पर है, B की वजह से जो पॉइंट P पर है, सो दैट विल बी अगेन K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए ये डिस्टेंस है, राइट, ये पूरा R है, इसमें से अगर हम इतना निकाल देंगे तो ये बच जाएगा, तो ये हो गया R माइनस ए, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट, यस और नो। आप जानते हैं जब दो वेक्टर्स अपोजिट होते हैं, कैसे होते हैं, अपोजिट। मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हमें उसको फाइंड करना है, नेट रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो आप जानते हैं R इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है ना। अब यहां पर एंगल कितना है, 180, कितना है, cos 180 कितना होता है, -1, तो ये बन जाएगा फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, एंड इट विल बी इक्वल टू होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब a माइनस बी, राइट, यस और नो। तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हम उनको सीधे माइनस कर देते हैं, कि जो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं जब एंगल कितना हो, 180 हो, क्लियर। सो अब हमें समझना है कि ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है, किस में से किसको माइनस करेंगे। तो आप जानते हैं, देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है के क्यू, यहाँ पर भी के क्यू, मतलब ऊपर तो दोनों सेम है। अब नीचे चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस आर का स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है आर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब ये वाली क्वांटिटी कम है और ये क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अगर ये कम है तो मतलब ये बड़ा होगा, और चूंकि ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ई बी है, और वैसे भी देखिए आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाइए आप कि ये वाला पॉइंट बी के पास में है, ठीक है, और उससे दूर है, तो इसलिए डेफिनेटली ये वाला जो फील्ड होगा, जो फील्ड इसकी वजह से यहाँ होगा ई बी, वो बड़ा होगा, और जो ई ए है वो कम होगा, अंडरस्टूड। तो हम कहेंगे जो ई नेट है, हम क्या बोलेंगे कि जो ई नेट होगा इस पॉइंट पर, दैट विल बी गिवन बाई ई नेट विल बी गिवन बाई ई बी माइनस ई ए, राइट, यस और नो। तो ठीक है, करते हैं इसको हम। ई बी कितना हमारे पास, 0, तो हम कहेंगे ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, आप एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए आप, ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये पहुंच जाएगा ऊपर कैसे, ये यहाँ पहुंच जाएगा, और के क्यू क्या है, कॉमन दोनों में से, के क्यू क्या है, के क्यू इज कॉमन, राइट। तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, देखिए दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए आर, और ये जाएगा यहाँ, बट माइनस साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो मतलब माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आर, राइट, यस और नो। अब देखिए आर स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, केवल इतना बच गया, तो ये बन जाएगा ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, के क्यू तो कॉमन हमारे पास रखा हुआ है बाहर पहले से ही, अंदर क्या बचा हमारे पास, देखिए 2ar प्लस 2ar मतलब 4ar, राइट, अपॉन ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब ये देखिए आप 4ar जो लिखा हुआ है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, लाइक 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर के क्यू ब्रैकेट 2 इंटू 2ar, राइट, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, यस और नो। अब देखिए, अब ये भी मैंने बताया आपको कि जो डाइपोल मोमेंट था वो था q टाइम्स 2a, राइट। अब यहाँ देखिए q भी है और 2a है, तो q इंटू 2a क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, p से करते हैं हम नोट्स को, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या, अब
कि ई नेट इज इक्वल टू हो गया के पी टू और आर, राइट, यस और नो, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट. सो दिस इज नेट फील्ड. सो यू कैन से कि एक्सियल फील्ड एट एक्सियल लाइन इज गिवन बाय, राइट, यस और नो. और k की वैल्यू क्या होती है बताइए आपको? k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, यस और नो. तो ये आपको यहां मिल गया फॉर्मूला इसका पूरा कंप्लीट. अब देखिए आप, अब इसमें आप एक केस अप्लाई करेंगे, छोटा सा एक कंडीशन अप्लाई करेंगे. एंड दैट कंडीशन इज कि अगर जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P बहुत मतलब काफी दूर हो किससे, डाइपोल, पॉइंट P काफी दूर हो किससे, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, या कह लो आप इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जो डाइपोल है वो बहुत छोटा हो, राइट. सो यहां पर बन जाएगा दैट R इज मच मच ग्रेटर देन A, राइट. जब ऐसी कंडीशन होगी तब ये फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाए. देखिए जब ऐसा होगा कि R की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, A के कंपैरिजन में, तो क्या करेंगे आप, यहां पर आप A को इग्नोर कर सकते हैं, यू कैन इग्नोर A. तो फॉर्मूला बन जाएगा फिर E इज इक्वल टू, अब चूंकि आपने A को कर दिया इग्नोर, तो हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगा, राइट. यहां से एक पावर कट जाएगी इसकी और 3 जाएगी, तो आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू K टाइम्स 2P अपॉन R क्यूब. तो ये ध्यान रखेंगे आप कि व्हेन द डाइपोल इज शॉर्ट, और यू कैन से द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो P है वो दूर हो या ज्यादा दूर हो एज कंपेयर टू A, तब फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे दैट E इज इक्वल टू K 2P अपॉन R क्यूब, राइट. देखिए यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि अगर पॉइंट P दूर है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस. ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे जब डाइपोल का फील्ड आप चेक कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ा दूर है, तब जो वेरिएशन आएगा वो इस तरीके से आएगा, 1/r क्यूब के हिसाब से आएगा. क्लियर. अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. तो देखिए जैसे आपने बताया कि यहां पर EB बड़ा है और EA कम है, तो मतलब जो डायरेक्शन, जो नेट फील्ड आया हमारे पास ये वाला, वो इस तरफ होगा, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है. तो आप समझ गए कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल लाइन पर वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यू कैन से अलोंग द डाइपोल मोमेंट, और यू कैन से अलोंग द डाइपोल लेंथ, राइट. सो इट विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव. अगर पॉइंट P इस साइड भी होगा, अगर पॉइंट P इस साइड भी होगा, तब भी जो डायरेक्शन आएगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही आएगी. तो आप याद रखेंगे कि अगर आपने कोई पॉइंट लिया हुआ है एक्सियल लाइन पर, किस पर लिया हुआ है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव. वेल आई थिंक नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट. इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप अपने वो जो डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी आपके उन डाउट्स को सॉल्व करने में. सो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. जय हिंद, जय भारत.